मेरा सादर जय जिनेंद्र। स्टोपदेश की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 39वें नंबर के श्लोक को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण के साथ तो आप भी उच्चारण करेंगे साथ में। निशामयति, निशामयति, निशेष, यहाँ तक। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत्, मिन्द्रजालोपमं जगत्, ऐसे ही पढ़ना है। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय। यहाँ पर देखना ठीक से, स्पृह, स्पृह, ठीक है, इसको आप अपने अनुसार उच्चारण करिएगा। स्पृह यत्यात्म, ऐसे पढ़ेंगे। स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। ओके, स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। आप लोग भी पढ़ लें एक बार। स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। पूरा पढ़ते हैं श्लोक को। निशामयति निशेष, यहाँ तक। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। ओके, एक बार और। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय, स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रा नुतप्यते। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं श्लोकार्थ शब्दों से। निशामयति, निशामयति का अर्थ है कि दिखाई देता है या फिर समझ में आता है। ये दिखाई देना मतलब है आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है, ये है अंतरंग से दिखाई देना। ठीक है, या समझ में आना, वो वाला है इसका अर्थ। दिखाई देता है। निशेषम, यहाँ से माँ इधर जुड़ जाएगा आधा और ई निकलेगा। इंद्रजालोपमम, निशेषम मतलब संपूर्ण। ठीक है, शेष मतलब जब बचता है कुछ, और निशेष मतलब जब कुछ भी ना बचे, संपूर्ण, तब कहेंगे संपूर्ण। इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल उपमम, यहाँ पर संधि हो जाएगी। जाल, जाल धन उपमम, ऐसे। ठीक है, कौन सी संधि है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स नीचे, वीडियो के नीचे आपको जगह मिलेगी लिखने के लिए, वहाँ पर आप लिखिए यहाँ पर कौन सी संधि है। सिर्फ एक ही कमेंट्स करना है उस संधि का नाम, पहले हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर आ और उ मिल करके ओ बनेगा। ठीक, अब यहाँ संधि कौन सी है वो लिखो। तो इंद्रजाल के उपमम का अर्थ है समान। जगत मतलब यह संसार। क्या कह रहे हैं अब कि निशेषम जगत, जब संपूर्ण संसार इंद्रजालोपमम निशामयति, इंद्रजाल के समान, ये पूरा शब्द है इंद्रजालोपम, हम यहाँ जाल अकेला लिखा है संधि की दिखाने के लिए। तो इंद्रजाल के समान निशामयति दिखाई देता है, यह समझ में आता है। पूरा संसार जब इंद्रजाल के समान दिखाई देता है। इंद्रजाल क्या कहलाता है अपन आगे समझेंगे व्याख्या में। ठीक है, अभी केवल शब्द से अर्थ। तो वैसे हम अर्थ बता देते हैं, जादू कहते हैं इंद्रजाल को। ठीक है, कई लोगों को पता भी है। अब यहाँ पर निकलेगा स्पृहयति, स्पृहयति। ठीक, और यहाँ आ निकलेगा इधर से आत्मलाभाय, आत्मलाभाय। ठीक,
अब यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर हम बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है, इसका नहीं लिखना है, ठीक है, जिससे कि पता चले कि कौन सही लिख रहा है कौन गलत। तो यहाँ पर हुई है ई, निकलेगा यहाँ से स्वर, यहाँ आ है, और जब ई के आगे स्वर होता है तो ई या में बदल जाता है, और ये इसमें मिल जाता है तो बड़ा या हो जाता है। इसको कहते हैं यण संधि, ये कई बार आ चुकी है। तो स्पृहयति इच्छा करता है, आत्मलाभाय आत्मलाभ के लिए, ठीक है, आत्मलाभ के लिए जब इच्छा करता है तो क्या होता है, गत्वा नेत्रानुतप्यते, गत्वा, गत्वा एक शब्द निकलेगा, फिर यहीं से एक आ निकलेगा, अन्यत्र, अन्यत्र, ठीक, यहां से एक और आ निकलेगा, अनुतप्यते, ठीक है। तो गत्वा जा करके, अन्यत्र अन्य कहीं, अनुतप्यते संतापित होता है, संतप्त होता है, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि जब पूरा संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है तब वह आत्मलाभाय स्पृहयति, आत्मलाभ के लिए इच्छा करता है, और अन्यत्र गत्वा अन्य जगह जाकर के अनुतप्यते संतापित, संतप्त होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, उसको वहीं अच्छा लगता है, ठीक। तो इसका सामान्य अर्थ और थोड़ा सा विशेष हम बाद में देखेंगे, अभी अगला श्लोक समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब हम 40वें नंबर के श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसके बाद व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी डिटेल में। अभी शब्द सा अर्थ पहले उच्चारण करेंगे शुद्ध। चलिए शुरू करते हैं। इच्छतेकांत, ध्यान से पढ़ें, इच्छतेकांत, यहां तक, इच्छतेकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वशात किंची, किंची तक पढ़ेंगे, निज कार्य वशात, यहां पर ता है, ध्यान रखना है, ठीक, ता है आधा, एक का है, निज कार्य वशात, निज कार्य वशात किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, विस्मरति द्रुतम, विस्मरति द्रुतम नहीं, विस्मरति द्रुतम। चलिए पढ़ते हैं लय के साथ। इच्छतेकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। फिर से एक बार, इच्छतेकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, ठीक है। चलिए अर्थ देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसमें। यहां पर संधि विच्छेद कर लें, पहले होगा इसका इच्छति, जैसे वहां पर स्पृहयति हुआ था ऐसे ही यहां पर, अब यहां पर आपको बताना है कौन सी संधि हुई है। इच्छति एकांत संवासम, ठीक, यहां पर ई है और यहां ए है, ई को या में बदल दिया है, और या जो ए है ना स्वर, इस आधे व्यंजन में, ये व्यंजन कैसा है, अभी आधा है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि यदि आप लोगों में से कोई संस्कृत व्याकरण को, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि को सीखना चाहते हैं और अच्छे से, तो एक दूसरा ग्रुप है, उसमें ये हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और आपको भी अभी उसका नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं और उसको भी व्याकरण को समझ सकते हैं। तो
यहाँ पर ई का या हुआ, ये हलंत लगा है मतलब आधा है, जब ये स्वर मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको स्वर को हम मिलाएंगे तो एक ही मात्रा आ जाएगी जो कि यहाँ पर आ गई है। ठीक, तो और ये ता आधा बचता है क्योंकि ई निकल गया था ऐसे आधा। तो इच्छत्येकांत संवासम, इच्छति एकांत संवासम, इच्छति इच्छा करता है, एकांत मतलब एकांत में अकेले में, संवासम रहना निवास करना, अकेले में एकांत में निवास करने की इच्छा करता है। कौन? निर्जनम जनितादरः, निर्जनम मतलब निर्जन स्थान पर, जनितादरः यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, जनित धन आदरः। आप चाहें तो इन संधियों को अलग से लिख सकते हैं, जनित आदरः, जनित धन आदरः। ठीक है, यहाँ पर आ है छोटा, यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों मिलकर के एक दीर्घा बन जाता है, तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो उत्पन्न, जनित मतलब उत्पन्न हो गया है, आदर मतलब सम्मान, आदर अंतरंग से उसके प्रति आदर। ठीक है, उत्पन्न हो गया है किसके प्रति? निर्जनता, निर्जनम, निर्जन स्थान के प्रति। तो इसका अर्थ निकला कि निर्जन स्थान के प्रति जिसका आदर जनित, आदर उत्पन्न हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति एकांत संवासम इच्छति, एकांत में निवास करने की इच्छा करता है। जिसके मन में निर्जन स्थान पर रहने की, निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हो गया है, सम्मान कि हाँ नहीं ये स्थान अच्छा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? एकांत में रहेगा, निर्जनता में ही रहेगा। फिर क्या होता है आगे? निज कार्य वशात किंची। अब यहाँ पर निज कार्य वसात, पहले तो यहाँ वसात तक पढ़ेंगे, वशात हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इतने में आप समझ जाइए, है ना। निज कार्य वशात, और यहाँ पर किंचित, किन पहले था दा, जब हमने हटाया आधा दा, ठीक, और उक्त्वा, ठीक, फिर बाद में दा का हो जाता है क्या? वापिस ता। मूल शब्द इसका है किंचित। तो निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा, निज कार्य वशात अपने किसी कार्य के बस होकर के, किसी कार्य को लेकर के, किसी काम के कारण, किंचित मतलब थोड़ा सा, उक्त्वा मतलब बोल करके, विस्मरति द्रुतम, विस्मरति मतलब भूल जाता है, द्रुतम मतलब शीघ्र, उसे कोई टाइम नहीं लगता, वो तुरंत भूल जाए। थोड़े से काम के लिए थोड़ा बोला और फिर भूल गए, तो ये होता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जिस व्यक्ति को, जिस मुनिराज को, जिस जीव को निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हो गया है, वह एकांत में रहने की इच्छा करता है, और मतलब वो किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहता, लेकिन यदि किसी कार्यवश किसी से कुछ बोलना पड़े, बोल करके तुरंत भूल जाता है। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने इसका सामान्य अर्थ देखा भी, निशामयति निश्शेष है मिंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्म लाभाय गत्वा नित्रा नुतप्यते। पिछले श्लोकों में लगातार ध्यान की चर्चा चली आ रही है, और पिछले श्लोक में जस्ट हमने देखा था कि संवित्ति की बात आई थी कि जैसे जैसे वस्तुओं से हमारी रुचि हटती जाती है, संवित्ति होती जाती है, जैसे जैसे संवित्ति होती है वैसे वैसे वस्तुओं से भी रुचि हटती जाती है। अब यहाँ पर जो कहा कि एक ये ऐसे योगी जो क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को इंद्रजाल के समान देख रहे हैं। इंद्रजाल हमने बताया था जादू, तो इंद्रजाल को जादू कहते हैं। जादू क्या होता है? कई बार कई लोगों ने जादू देखा होगा कि जैसे कब कोई व्यक्ति आता है जादू दिखाता है, तो वो ऐसे कारनामे दिखाता है जो हमारे आंखों को विश्वास नहीं होता है, लगता है कि ये कैसे हो सकता है। हमने भी कई जगह ऐसे देखा है कि जैसे कि एक सिक्के को लेकर के उसमें से 100 के नोट बना देना, फिर उसमें से एक सर्प बना देना,
बालक से वो कबूतर बना देना, कबूतर से फिर बालक बना देना। तो ये बहुत सारे होते हैं जादूगर। वो क्या होता है, वो 1 रुपए से 100 के नोट बना रहा है, सबको दिखा रहा है, लेकिन उन नोटों का उपयोग खुद नहीं कर रहा है। सोचने की बात है कि यदि वो वास्तविक में यदि 100 के नोट बन रहे हैं 1 रुपए के सिक्के से, तो फिर तो उसे गली गली और अलग अलग जगह जाकर के जादू दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो उन्हीं सिक्कों से अपना काम चला सकता है, अरबपति बन सकता है वो तो। लेकिन नहीं, हम जानते हैं और वो भी जानता है कि ये सिर्फ दिखावा है, छल है, माया है। और ये जो नोट है ये पैसा असली नहीं है, ये नकली है, ये सिर्फ माया जाल है, क्योंकि इससे कोई भी हमारी वस्तु ना तो हम खरीद सकते हैं ना अपना व्यवहार चला सकते हैं। वैसे ही जब कोई योगी योग साधना कर रहे होते हैं, उस समय वह जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं और आत्म संवित्ति की ओर अग्रसर होते हैं, उस समय जब वो 1 सेकंड मात्र के लिए भी जब वह आत्मा के शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, तो उस समय उनको वास्तविकता पता चल जाती है हमारे आत्मा की। तब उन्हें पूरा संसार इंद्रजाल और जादूगर के उन वस्तुओं के समान दिखाई देने लगता है कि ये वस्तुएं किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जहां है वहां पर ये वस्तुएं पहुंचाती ही नहीं है। ये वस्तुएं तो कहीं और पहुंचाती हैं, और इन वस्तुओं को लेकर के हम क्या करेंगे। तो ऐसे योगी जब पूरे संसार को इंद्रजाल के समान देखते हैं, तब और साथ में क्या करते हैं, स्पृह इत्यात्म लाभाय, आत्म लाभ के लिए इच्छा करते हैं कि मुझे आत्म लाभ करना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। तब क्या होती है उनकी हालत, तो कहते हैं गत्वा नेत्रानुतप्यते। यदि ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थिति में यदि उन्हें कहीं जाना पड़े या उनके ध्यान को अपनी आत्मा से हटा करके कहीं दूसरी जगह लगाना पड़े, तो बड़ा ही संताप होता है उनके लिए, क्योंकि उनको तो उसी में सुख आ रहा है। और जब जहां पर सुख आता हो वहां से हटने की यदि कोई कहे तो कितना बुरा लगता है। जैसे इतना गर्मी का मौसम है, जितने लोग भी घरों में हैं, कहीं पर कोई कूलर की हवा में बैठे होंगे, कई एसी की हवा में बैठे होंगे, और यदि कोई कह दे भरी दोपहरी में कि भाई आपको एसी रूम से निकल करके और बाहर चलना है, तो कितना कष्ट होता है। लेकिन फिर भी किसी काम के कारण से, मान लीजिए आपके गेहूं सूख रहे हैं छत पर और आपको उठाने जाना है, बारिश आने वाली है, तो आप तुरंत जाएंगे, उठा करके और वापस रख करके फिर वापस कमरे में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको अच्छा लग रहा है। बस यही परिस्थिति एक योगी की होती है कि वो जब आत्म ध्यान में सुख, आत्म सुख का अनुभव करने लगते हैं, तो उन्हें बाहरी सुख में संताप होने लगता है। और यहाँ पर जो आचार्य श्री ने बात कही, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने जो यहाँ पर एक अपना चिंतन प्रस्तुत किया, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समझने के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी साधना से और अपने अनुभव से जो बात कही है वो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि जब कभी ऐसा होता है कि उन्हें कहीं बाहर जाना हो, बाहरी वस्तुओं से संबंध कुछ क्षण के लिए भी यदि स्थापित करना पड़े, तो उनको बड़ी कष्ट होता है। उसके लिए वो प्रायश्चित करते हैं, वो अपने उस कृत्य के लिए आत्मनिंदा करते हैं, वो पश्चाताप करते हैं कि मुझे यहाँ से क्यों निकलना पड़ा बाहर, क्यों मुझे बाहर देखना पड़ा, क्यों उनसे बात करनी पड़ी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम तो यहाँ कितने पाप करने के बाद भी प्रायश्चित नहीं लेते हैं, वहाँ पर हमारे आचार्य मुनि, ऐसे दिगंबर साधु मात्र अपनी आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति को बाहर करने के कारण से पश्चाताप और प्रायश्चित लेने की भावना करते हैं। और दूसरी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वो कहते हैं कि योगी की साधना एक विद्यार्थी की साधना के जैसे है। जैसे विद्यार्थी होता है वो 365 दिन पढ़ाई करता है और फिर एक दिन परीक्षा देता है 3 घंटे के लिए। और जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा हुआ होता है और वह जब परीक्षा देने के लिए बैठता है तो 3 घंटे कब निकल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता।
उसे पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए। उसे लगता है कि अभी 2-4 घंटे और मिल जाते तो हम लिखते। लेकिन उसी की जगह पर एक ऐसा विद्यार्थी होता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है, और वह जब परीक्षा देने बैठता है तो कुछ ही देर बाद उसे 1-1 मिनट घंटे भर का लगने लगता है। उसे लगता है कि कब यह घंटी बजे और मैं घर जाऊं। मतलब साफ है कि जिसने साधना की होगी वह ध्यान लगाने के लिए यदि बैठता है तो फिर उसके लिए समय का पता नहीं चलता। वह आत्म ध्यान में बैठ जाएं। ऐसे मुनिराज, आचार्य श्री जैसे मुनिराज जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो सामायिक में 2-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हम जैसे लोगों के लिए देखिए, अपन जैसे लोग क्या करते हैं, एक जाप भी देनी होती है तो 15 मिनट में भी कितनी बार हम सिर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है कि योगी की जो साधना होती है वह बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है, बहुत ही उच्चतम स्तर की होती है कि जब वह आत्म साधना में लीन होते हैं तो बाहर का उन्हें कुछ भी रुचना बंद हो जाता है। और इसी के साथ में जो अगला श्लोक जो कहा कि इच्छते एकांत संवासम निर्जनम जनितादरा निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति दुर्दम, कि इसी के साथ में कि जिनको अपने आत्मलाभ की प्रवृत्ति, आत्मलाभ की इच्छा जागृत हो गई है तो वो क्या करते होंगे साधु, वो क्या करते हैं, तो उनके लिए कहा कि निर्जनम जनितादरा, निर्जन स्थान के प्रति उनका आदर बढ़ जाता है और फिर वह क्या करते हैं, एकांत में रहने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। अब इन 2 शब्द हैं यहाँ पर तो समझने का है। निर्जनम, जब कभी मुनिराज को तपस्या या साधना की बात आती है तो निर्जन स्थान की बात आती है। निर्जन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझने की बात है कि निर्जन का मतलब होता है जन रहित, अर्थात मनुष्य रहित स्थान को निर्जन कहेंगे। और आचार्य श्री ने भी इसके विषय में कहा कि आत्म ध्यान की लीनता में प्राकृतिक कोई भी वस्तु हो वो बाधक नहीं बनती है। जंगल के अंदर मुनिराज तपस्या कर रहे होंगे तो झरनों की झरझर की आवाज आएगी, शेर की गर्जन भी हो सकती है, पक्षियों का कोलाहल भी सुनाई दे सकता है, लेकिन ये सारी चीजें उनकी साधना में बाधक नहीं होती। लेकिन मनुष्यों के द्वारा किया गया कोलाहल वो साधना में बाधक होता है। इसीलिए ध्यान इत्यादि करने के लिए निर्जन स्थान कहा है जहां पर मनुष्य नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी होंगे तो चलेगा, और ऐसा होता भी रहा है। जंगलों में अक्सर साधु ध्यान किया करते थे चौथे काल में, वहां पर तो कहीं भी शेर, बाघ, हाथी कुछ भी आते रहते थे। चिंतन, वो अपना कार्य कर रहे हैं, साधु अपना चिंतन कर रहे हैं, दोनों ही चलता है। तो इसलिए निर्जन शब्द को यहाँ पर रखना बहुत ही अपने आप में एक महत्व है। और दूसरा जो एकांत संवास की बात आई तो प्रश्न ये आता है कि एकांत में ही रहना क्यों आवश्यक है। लोगों के साथ बैठ करके, घर में रह करके हम वो साधना क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मा की साधना यदि आप करना चाहते हैं तो एकांत में ही करें। क्यों? क्योंकि आपके सामने जैसे व्यक्ति दिखाई देंगे वैसे ही आपके अंदर विकल्प उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति जैसा दिखाई देगा आपके अंदर विचार और विकल्प वैसे ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें यदि साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमें एकांत स्थान को चुनना चाहिए। इसके बाद जो बात कही, निज कार्य वसात किंचित उक्त्वा विस्मरति द्रुतम, ये बहुत ही गंभीर चिंतन की बात है कि जब कोई मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होने का उपक्रम कर रहे हैं, साधना में निरत हैं, और ऐसे किसी मुनिराज के लिए यदि कोई आवश्यक कार्य आ जाए, आवश्यक कार्य क्या होते हैं, या तो आहार लेना, या निहार के लिए जाना, या फिर
वर्तमान परिस्थितियों को देख करके उपदेश इत्यादि देना, ये सारी चीजें उनके लिए क्या हैं? ये उनके लिए कार्य हैं जो कि उनकी साधना से अलग हैं। और आहार इत्यादि लेना या निहार इत्यादि के जाना, ये उनके निजी कार्य हो जाते हैं कुछ। तो इसमें भी वो कहते हैं कि यदि ऐसे भी कार्य उनको करना है, करते हैं, तो फिर करने के बाद वो जल्दी से जल्दी वापस अपनी साधना में आने की प्रयास करते हैं। ये तो एक हिस्सा हो गया जो मैंने अपने समझ से बताया। एक दूसरा हिस्सा जो यहाँ पर है कि निज कार्य वसात किंचित उक्त्वा विस्मृति दुदम। साधु हैं, समाज है, तो समाज के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनसे पूछना है, बताना है, जानना है, ये होता रहता है। किसी को नियम लेना है, किसी को व्रत लेना है, ये सब कई प्रकार की बातें लोग उनसे करने के लिए आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको क्या करना होता है, वो एक महत्वपूर्ण की बात है कि थोड़ा सा बोलते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? अब प्रश्न आता है, आचार्य श्री को आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई विशेष चर्चा होती है तभी वो किसी से लंबी बात करते हैं, अन्यथा यदि आप कुछ पूछें तो एक शॉर्ट आंसर देते हैं, एक संक्षिप्त उत्तर देते हैं और बस बात को खत्म कर देते हैं। तो ये बात यहाँ ये आती है कि ऐसा क्यों? आखिर संक्षिप्त में बात करना या फिर बोल करके भूल जाना, ये क्यों? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, उपयोग एक समय पर कोई एक ही चलेगा। अब आप चाहें तो आत्म ध्यान का उपयोग कर लें और आप चाहें तो बाहरी पर पदार्थों से संबंध बनाने की चिंतन मन में ला लें। अब निर्णय हमें करना है कि क्या करना चाहिए। और एक और बात है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, ये भी आपने सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम जब कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं फोन में, यदि मान लो 2-4 लोग इकट्ठे बात कर रहे होते हैं तो हमें एक एक करके बात सुननी होती है। यदि 2-3 लोग इकट्ठे बात करते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। न्यूज चैनल पे भी आपने कई बार देखा होगा, डिबेट चलती है तो 2-3 लोग 4 लोग इकट्ठे बोलने लगते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती कौन क्या बोल रहा है। उसी तरह यहाँ भी होता है कि जब योगी अपनी योग साधना में लीन होते हैं और कोई दूसरी बात बीच में आती है तो वो उसी समय उसको बोल करके, उसको खत्म करके वहीं भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भूलेंगे नहीं और दो चिंतन एक साथ चलेंगे तो किसी का भी निर्णय नहीं हो पाएगा, किसी की एक की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। और आचार्य श्री ने इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, एक परीक्षार्थी का। वो कहते हैं कि परीक्षा हॉल में बैठे हुए विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और शिक्षक की नज़र उन पर होती है तो आपस में बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही शिक्षक की नज़र हटती है तो जो किसी को, जिसने नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो किसी होशियार विद्यार्थी से पूछने का प्रयास करता है और थोड़े थोड़े से शॉर्ट में पूछता है। और जो बताने वाला होता है वो कई बार तो सोचता है कि मुझे ना बताना पड़े, क्योंकि उसका पेपर फिर उसको भी तो अपनी परीक्षा देनी है। लेकिन जब बार बार कोई पूछता है तो वो उसे बताता है, लेकिन इतने शॉर्ट में बताता है किसी को पता ही नहीं चलता कि उसने बताया है कि नहीं बताया। और बता करके वो तुरंत भूल जाता है कि मैंने क्या बताया है, किसको बताया है। वो तुरंत अपना आगे का काम लिखने में मन लगा लेता है। वैसे ही एक योगी होते हैं, वो जब किसी के साथ कोई संपर्क में कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, उसको बोल करके खत्म करके वहीं पर आगे बढ़ जाते हैं, समाप्त करके उस बात को और भूल करके और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब योगी योग साधना में सुख अनुभव करने लगते हैं तो बाहर का उन्हें कुछ भी बात करना भी उनके लिए रुचता नहीं है। ये बहुत ही गंभीर यहाँ पर श्लोक है, बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए और आप लोगों को भी इस विषय में और चिंतन करना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में कुछ और समझेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।